Welcome to Talent Schools, the School of Geography. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 मैप्स एंड डायग्राम्स का सेकंड पार्ट, जिसमें हम जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं उनकी लिस्ट में है मेथड्स ऑफ शोइंग स्टैटिस्टिकल डाटा फ्रॉम बुक पेज नंबर 5, लाइन ग्राफ फ्रॉम पेज नंबर 5 to 6, बार ग्राफ फ्रॉम पेज नंबर 6 to 7 एंड पाई ग्राफ फ्रॉम पेज नंबर 7 to 9। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ शोइंग स्टैटिस्टिकल डाटा। स्टैटिस्टिकल डाटा क्या होता है, सबसे पहले हमें ये स्टडी करना पड़ेगा। स्टैटिस्टिकल डाटा होता है कि किसी भी लार्ज अमाउंट के जो हमारे पास नंबर्स होते हैं या हमारे पास बहुत ज़्यादा जो डाटा होता है उसके ऊपर सर्टेन फार्मूलाज लगा के या उनके एनालिसिस करके उनके बीच कंपैरिजन करना और उनको छोटे अमाउंट्स में, छोटी वैल्यूज़ में लेकर आना, इसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा। जैसे पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था मैप्स के बारे में, जो हमने डॉट मैप देखा था जिसमें पॉपुलेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसकी पॉपुलेशन की हमने एक एवरेज निकाल कर तब उस मैप को जो है बनाया था, जिसमें हमने दिखाया था कि इस पर्टिकुलर एरिया में इतने पर्टिकुलर डॉट्स इतने नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन को या पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो स्टैटिस्टिकल डाटा की हेल्प से बनाया था। तो अब हम करेंगे मेथड्स कि हम उन स्टैटिस्टिकल डाटा को किस तरीके से शो कर सकते हैं मैप्स के अलावा। ज्योग्राफी में डायग्राम्स आर दोज कंसेप्चुअल स्केचेस। ज्योग्राफी में डायग्राम जो हम बनाते हैं वो ऐसे कंसेप्चुअल स्केचेस होते हैं जिनकी मदद से ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन और डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है पेपर के ऊपर। जैसे कि पॉपुलेशन की जो हमारे पास अगर मैप लिया जाए तो और क्वांटिटीज़ ली जाएँ पॉपुलेशन की, तो उनको जब हम मैप के अलावा पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, तो ऐसी डायग्राम जिनका कॉन्सेप्ट हमें पता हो कि फॉर एग्जांपल अगर एक ट्रायंगल है तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर एक लाइन है तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। इन ऐसी डायग्राम की हेल्प से जब हम इंफॉर्मेशन को पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स। हमारे पास 3 स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स होती हैं, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ एंड पाई ग्राफ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाइन ग्राफ को। इन दिस डायग्राम स्टैटिस्टिकल डाटा इज़ डिस्प्लेड विद द हेल्प ऑफ अ लाइन ऑन द ग्राफ। इस डायग्राम में स्टैटिस्टिकल डाटा को ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन की मदद से जो है डिस्प्ले किया जा रहा है। लाइन की मदद से जब डाटा को डिस्प्ले किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, लाइन ग्राफ। इस तरीके से इन दिस ग्राफ 2 वेरिएबल्स आर डिस्कस्ड। क्या कहते हैं, ग्राफ में 2 वेरिएबल को डिस्कस किया जाता है। वेरिएबल्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो वेरी कर सकती है, जो चेंज हो सकती है। तो उन वेरिएबल्स को हम जो है डायग्राम में, ग्राफ में हम 2 वेरिएबल्स को डिस्कस करते हैं। वन एज वेरिएबल क्वांटिटी, एक ऐसे नंबर 1 जो चीज़ होती है जिसको हम डिस्कस करते हैं वो वेरिएबल क्वांटिटी होती है, एक ऐसी क्वांटिटी जो चेंज होती रहती है। वेरिएबल का मतलब वेरिएबल निकला ही वेरिएशन से है, मतलब चेंजिंग से। एंड अदर एज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है जो एक जैसी रहती है, जो तब्दील नहीं हो सकती। तो इसमें हम जो 2 वेरिएबल्स को डिस्कस करते हैं, वन एज ए वेरिएबल क्वान्टिटी एंड अदर एज कांस्टेंट। वो कैसे है वो अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 2 लाइन्स आर ड्रॉन, 2 लाइन्स ड्रॉ की जाती हैं दैट बाइसेक्ट नॉर्मली एट ईच अदर एट 90 डिग्रीज। ये 2 लाइन ड्रॉ की, फॉर एग्जांपल एक ये लाइन है जो वर्टिकली ड्रॉ होती है और एक ये लाइन है ये जो हॉरिजॉन्टली ड्रॉ होती है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट का मतलब होता है काटती हैं एक पॉइंट पे जो होता है 90 डिग्री का। जैसे हम ज्योमेट्री में 90 डिग्री के एंगल जब बनाते हैं, अगर उसके नीचे लाइन ड्रॉ की जाए तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के। परपेंडिकुलर कौन सी लाइन्स होती हैं, जो इस तरीके से और हॉरिजॉन्टली एक दूसरे को क्रॉस करती हैं एक पॉइंट पे। कांस्टेंट वेरिएबल जैसे कि डेज़, मंथ्स, ईयर्स, किलोमीटर्स एंड किलोग्राम्स। कांस्टेंट वेरिएबल मतलब ऐसे वेरिएबल जो चेंज नहीं होते, उनको हम कहाँ पे ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे। जो एक्स एक्सिस होता है हमारे पास, उसके ऊपर हमने उन चीज़ों को ड्रॉ करना है, उन चीज़ों को लिखना है जिनके जो है कांस्टेंट रहती हैं, जिनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं हो रही होती, ठीक है। जैसे अगर आप देखें डेज़, मंथ्स, ईयर्स, इनकी पर्टिकुलर वैल्यूज़ होती हैं। जैसे डेज़ 30 to 31 डेज़ होते हैं हमारे पास, ये चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। ये कम हो सकते हैं, मतलब आप 30 से पीछे 31 से कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन ये एक सर्टेन पॉइंट पर जाके ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो है वो हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं। जैसे ईयर्स हैं हमारे पास, ईयर्स के अगर आप फॉर एग्जांपल एक मैप बनाना चाहते हैं 2001 से 10 तक का, तो बीच में आप 1
2003-4, 2010, 2009 इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं आप उसको एक्स एक्सिस पे। व्हेन मेजरेबल वेरिएबल, जैसे मेजरेबल जिसको मेजर किया जाना होता है, जिसके ऊपर काम होता है, वेरिएबल जैसे कि रेनफॉल, टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड प्रोडक्शन एक्सेट्रा इज प्लेस्ड ऑन वर्टिकल एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस पे। जैसे मैंने आपको बताया कि ईयर्स जो हैं वो भी ईयर्स अब एक सर्टेन पॉइंट पे आके रुकेंगे ना, ये चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे कि अभी अगर 2021 चल रहा है तो हम जो भी मैप बनाएंगे वो प्रेडिक्शन में हम बना सकते हैं, तो हम उसको 2021 से आगे 2050 तक का जो है ग्राफ बना लें। पीछे का बनाना है तो एक सर्टेन ईयर से लेकर आप सर्टेन ईयर तक उसको रोक के मैप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्वान्टिटी जो चेंज नहीं होती उनको हमने एक्स एक्सिस पे लेना है, और रेनफॉल, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ये चीज़ें चेंज होती हैं। रेनफॉल की वैल्यू चेंज होती है, आप अगर एक साल की रेनफॉल की वैल्यू निकालना चाह रही हैं वो चेंज होगी दूसरे साल से, ठीक है। तो ये चीज़ें जो सी टेम्परेचर, रेनफॉल, एयर प्रेशर, ये जो चीज़ें चेंज होती हैं इनको हम वाई एक्सिस पे लिखते हैं। टू मेजर द वेरिएबल्स एट वैल्यूज़ एट वर्टिकल एक्सिस एंड अप्रोप्रिएट स्केल इज़ डिटरमाइंड, जैसे कि वैल्यूज़ को जब आपने मेजर करना होता है वाई एक्सिस के ऊपर, इस एक्सिस पे, तो एक स्केल की आपको ज़रूरत होती है जो वैल्यूज़ को डिटरमिन करता है, दिखाता है। जैसे कि आप यहाँ पे स्केल की हेल्प से अगर ये पॉइंट्स ड्रॉ करना चाहें तो आप देखेंगे कि 0 से 1 तक मूव करने के लिए मैंने 1 स्केल और पेपर की बात हुई, आपने कितने सेंटीमीटर मूव करना है। 1 से 2 आपने फिर ऑब्वियसली अगर जो 0 से 1 तक आपने रखा है, इन 1 से 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इन सब का जो फिर मेन सेंटर डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने 0 से 1 तक 0.5 जो है वो रखा है, आपने अपना मेजरमेंट करने के लिए डिस्टेंस रखा है, तो 1 से 2 का भी 0.5 ही होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप अपने जो है मेजरमेंट करने के लिए आपको स्केल की ज़रूरत होती है। विद द हेल्प ऑफ स्केल वैल्यूज़ आर मार्क्ड इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स, स्केल की मदद से वैल्यूज़ जो है वो डॉट्स की फॉर्म में मार्क की जाती हैं। जैसे 0 से 1 तक आप पहुंचेंगे, आप यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे कि ये मेरा 1 का पॉइंट है। 1 से 2 तक आप पहुंचेंगे, इधर आप एक डॉट लगाएंगे, बाद में उस डॉट से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप लाइन ना भी ड्रॉ करें, जैसे इन्होंने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, देख सकते हैं आप, ये लाइंस जो हैं उन्होंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ की हैं। अदरवाइज़ आप एक डॉट 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे लगाएं, जस्ट ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें। और फॉर एग्जांपल आपकी जैसे वैल्यू 1 जो है, आपके जो भी आपने फॉर एग्जांपल ईयर लिया हुआ है, 1 ईयर की जो वैल्यू 2 आ रही थी, तो आप ये देखें कि 2 यहाँ से इधर तक आएगा और 1 इधर से, तो आप यहाँ पर 2 पर रख के डॉट लगा सकते हैं और बाद में उसको सब लाइन डॉट्स को कंबाइन कर सकते हैं। डॉट्स ऐसे जैसे भी स्ट्रेट लाइन है। फॉर एग्जांपल आपकी 2 की वैल्यू जो है, 2 पॉइंट की वैल्यू जो है यहाँ पे उन्होंने 4 दी हुई है। फॉर एग्जांपल हम समझने के लिए ले लेते हैं कि ये 3 थी, तो ऑब्वियसली आपका ये लाइन जो है ये 2 से 4 की तरफ नहीं, ये 2 से 3 की तरफ आनी थी। नेक्स्ट 2.5 की अगर आप वैल्यू लें तो वो 1 थी, तो आपका ग्राफ कैसे हो जाना था, यहाँ से स्ट्रेट लाइन आ रही थी जो 3 तक जा रही थी, फिर वहाँ से नीचे आ गई, उसके बाद ऊपर नीचे, जैसे भी वेरिएशन के मुताबिक ये लाइन मूव कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही तो आप कहें आपका ग्राफ गलत है, ऐसे नहीं होता। Then these dots are joined by a line to prepare a line graph। फिर उसके बाद उन डॉट्स को, जितने भी आपके पास डॉट्स आ रहे हैं उनको आपस में कंबाइन किया जाता है। जैसे छोटे बच्चों की जो बुक्स होती हैं उनको लिखना सिखा रहे होते हैं तो उनको कहते हैं कि डॉट्स को मैच करें आप। उसके बाद उनको ड्राइंग सिखाते हैं तो उन्हें कहते हैं कि डॉट्स को मैच करें। ऑब्वियसली जो एक डॉट दूसरे के बाद आ रहा है आप उसी को पिछले वाले के साथ जो है ज्वाइन करेंगे। ऐसे लाइन लगा के हम अपना लाइन ग्राफ बना लेते हैं। We cannot show the total quantity of any item with the help of line graph। लाइन ग्राफ का अगर हम एक ड्रॉबैक ले लें तो वो ये हो सकता है कि हम हर क्वांटिटी जो है उसकी टोटल, हर किसी भी चीज़ की टोटल क्वांटिटी लाइन ग्राफ की मदद से हम नहीं ड्रॉ कर सकते, नहीं दिखा सकते, क्योंकि आपको उसके लिए फिर बहुत बड़े स्केल पे पेपर चाहिए होगा, बहुत बड़ी बड़ी लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी आपको। इसीलिए आप एवरेज जो है किसी भी चीज़ के निकाल सकते हैं, लेकिन सारा डाटा आप लाइन ग्राफ के ऊपर शो नहीं कर सकते। लाइन ग्राफ, फॉर एग्जांपल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द एनुअल रेनफॉल ऑन द लाइन ग्राफ। जैसे कि एनुअल रेनफॉल होती है उसके लिए आपको मुख्तलिफ़ सिटीज़ के शो करना पड़ेगा एक ही टाइम में, और मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ को शो करना पड़ेगा एक ही टाइम में, तो वो लाइन ग्राफ के ऊपर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके लिए आपको एक ग्राफ नहीं, काफ़ी सारे लाइन ग्राफ बनाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से सिमिलरली द मंथली और एनुअल वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनी सिटी और कंट्री कैन नॉट बी शोन। इसी तरीके से मंथली या एनुअल जो वेरिएशन आ रही होती है पॉपुलेशन में कि वो कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, उसको भी आप नहीं शो कर सकते। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द पॉपुलेशन ऑफ ऑल सिटीज़ ऑन दिस ग्राफ। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान के सिटीज़ की बात ली जाए,
आप लाइन ग्राफ पे बनाना शुरू हों तो आप किस हद तक बना सकते हैं, आप 10, 20 मैक्सिमम 25 बना सकते हैं। अदरवाइज़ आपका जो लाइन ग्राफ है वो आपके पेपर पे पूरा ही नहीं आएगा। इसीलिए आपका सारी टोटल क्वांटिटी का जो डाटा होता है वो लाइन ग्राफ पे शो करना इम्पॉसिबल है। मेरिट्स ऑफ लाइन ग्राफ अगर हम डिस्कस करें कि इसके फ़ायदे हमें क्या होते हैं। विद द हेल्प ऑफ लाइन ग्राफ मोर देन वन वेरिएबल्स कैन बी कंपेयर्ड ईजीली। एक से ज़्यादा कम वेरिएबल्स को हम ईजीली कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हम रेनफॉल को मंथली या ईयरली कंपेयर करना शुरू करें, हम छोटे लेवल तक तो उसको कंपेयर कर सकते हैं ना। इसी तरीके से हमने रेनफॉल की मंथली रेनफॉल या ईयरली जो रेनफॉल की वैल्यू है, इन दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया लाइन ग्राफ की हेल्प से। For example, we can compare the annual temperatures and rainfall values of Karachi and Lahore। जैसे कि आप एनुअल जो है टेम्परेचर और रेनफॉल वैल्यूज़ कराची और लाहौर की डिस्कस कर सकते हैं। एक एक्सिस पे आप रखें रेनफॉल कराची और लाहौर की, और दूसरे एक्सिस पे आप रखें रेनफॉल की वैल्यूज़, तो उस तरीके से आप डिस्कस कर सकते हैं। विच इज़ नॉट पॉसिबल ऑन बार एंड पाई ग्राफ। जो बार और पाई ग्राफ पे अगर हम करें तो करना में जो है इम्पॉसिबल होगा। लाइन ग्राफ इज़ द बेस्ट वे टू शो डिक्रीज़ और इंक्रीज़ इन एनुअल, मंथली एंड डेली प्रोडक्शन। लाइन ग्राफ जो है बेस्ट वे है शो करने का कि आपके एनुअल, मंथली या डेली प्रोडक्शन में कितनी वेरिएशन आई है, उसको शो करने के लिए। बिसाइड दिस लाइन ग्राफ इज़ ऑल्सो यूज टू शो वेदर कंडीशंस, पॉपुलेशन, प्रोडक्शन, एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ ए कंट्री और रीजन। ये अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि भी हमने बात की थी कि हम एनुअल या ईयरली चीज़ें नहीं देख सकते, मंथली नहीं देख सकते, तो फिर ये चीज़ें कैसे होंगी। ये ऐसे होती हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक कंट्री की बात ले रहे हैं, तो आप जैसे हमने पीछे एक्स और वाई एक्सिस पे देखा था, आप एक जगह पे अपनी क्वांटिटीज़ रखेंगे और एक जगह पे जो है आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आपने देखना है आपकी वेरिएबल और कांस्टेंट कौन से हैं, आपने उस चीज़ का नाम रखना है। अब आपने फॉर एग्जांपल आप एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स में एक्सपोर्ट्स का चार्ट बना रहे हैं, तो आपने एक जगह रखना है मिल्क पाउडर, आप एक जगह रखें वीट, एक जगह रखें कॉटन। इस तरीके से तो आप कर सकते हैं ना। अगर आप वीट को ले लें और अपने पूरे कंट्री में शो करना शुरू कर दें, वीट को लेके पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे पाकिस्तान से वीट जा रही है, अगर तो उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है कि जहाँ जहाँ पे जा रही है वो उनके नंबर ज़्यादा हैं, तो फिर आप उसको लाइन ग्राफ की हेल्प से नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट्स की क्वांटिटीज़ नाम ले रहे हैं, जैसे कि हमने जैसे पढ़ा था मैप्स में, जैसे एटलस होता है वो डिटेल्ड मैप नहीं होता, वो जस्ट जनरल ओवरव्यू के लिए होता है। इसी तरीके से लाइन ग्राफ में भी जनरल ऊपर से ओवरव्यू देने के लिए आप जो है लाइन ग्राफ बना सकते हैं कि ऊपर वाली आपने चीज़ें दिखा दी कि एक्सपोर्ट्स में आपने नाम लिख दिया, आपकी चीज़ें कौन कौन से एक्सपोर्ट हो रही हैं। ऑब्वियसली अब आपकी एक्सपोर्ट की चीज़ें जो हैं या इम्पोर्ट की, उनकी क्वान्टिटीज़ कितनी हो सकती हैं, 10, 15, 20, बस इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती, उनकी हर चीज़। तो अब आपके पाकिस्तान में या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और कंट्री है, उसमें सारी ही चीज़ें जितनी खाने की हैं, पीने की हैं, पहनने की हैं, इस्तेमाल करने की हैं, कंस्ट्रक्शन, कुछ भी सब कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं ना हो रहा होता है, कुछ आप खुद भी जो है मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, इसलिए उनकी क्वांटिटीज़ कम होती हैं। उनको आप डिस्प्ले कर सकते हैं यहाँ पे। On the line graph we can easily understand the fluctuations as well as production of items। हम fluctuations जो हैं देख सकते हैं, और fluctuation मतलब कि उनके अंदर कितना उतार चढ़ाव आ रहा है। production of items को भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अब हम इसके डिमेरिट्स को डिस्कस करेंगे। वी कैन शो एवरेज क्वांटिटीज़ जैसे कि एनुअल रेनफॉल और टेम्परेचर एक्सेट्रा ऑन द लाइन ग्राफ, बट वी कैन नॉट शो परसेंटेजेस ऑन इट। हम जैसे कि मैंने भी आपको बताया, हम एवरेज देख सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट या ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेजेस वहाँ पे शो नहीं कर सकते। वी कैन नॉट शो द टोटल क्वान्टिटी ऑफ एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ लाइन ग्राफ। For example, it is not possible to represent the annual rainfall with this graph. Similarly, ये सब चीज़ें हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। Similarly, we can show the annual or monthly change of population of any country or city on this graph। इसी तरीके से हम मंथली और एनुअल चीज़ों को शो कर सकते हैं, लेकिन किसी एक कंट्री की, एक या एक से ज़्यादा की कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ की नहीं कर सकते। बट वी कैन नॉट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ ऑल सिटीज़ ओनली। जैसे कि हम एनुअल और मंथली चेंज ऑफ पॉपुलेशन डिस्कस कर सकते हैं कि उनमें चेंज कितना आ रहा है, लेकिन उनकी पॉपुलेशन है कितनी, उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे तो वो तो बहुत बड़ी जो है आपके परसेंटेज जो है वो पेज से एक्सीड करना शुरू कर देगी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास दो रह गए हैं बार ग्राफ और पाई ग्राफ, उनको हम अपनी इस सेकंड पार्ट के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून, और कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछने के लिए आप बिल्कुल भी हेजिटेट मत कीजिएगा। मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकूँ। ओके, थैंक यू सो मच।